सूरदास के पदों में आप लोगों ने विनय और वात्सल्य संबंधी पद पढ़ लिए। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भ्रमर गीत के नाम से संकलित है। भ्रमर गीत सूरसागर के वे पद हैं जिन पदों में सूरदास ने उद्धव और गोपियों के प्रसंग का, उद्धव और गोपियों के संवाद का वर्णन किया है। ये जो प्रसंग है इसको अलग से भ्रमर गीत का नाम दिया गया। अब भ्रमर गीत इसे क्यों कहा गया? भ्रमर गीत कहने का कारण है क्योंकि इसमें कई स्थानों पर उद्धव को और कृष्ण को भ्रमर शब्द से संबोधित किया गया है। भ्रमर शब्द से क्यों संबोधित किया गया है? भ्रमर शब्द से संबोधित करने का कारण है कि भ्रमर को अविश्वासी प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया, यानी जो एक निष्ठ ना हो। अब इसकी रचना करना क्यों पड़ा? सूरसागर ने इसकी रचना क्यों की? तो कारण यह है कि इसके माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से सूरदास जी ने सगुणोपासना का मंडन और निर्गुणोपासना का खंडन किया। खैर देखिए, प्रसंग वही आप जानते हैं कि उद्धव ब्रज में आए थे गोपियों को यह ज्ञान सिखाने के लिए, बताने के लिए कि ईश्वर, कृष्ण ईश्वर हैं और उनका ईश्वर की तरह आप भक्ति करें, उनसे प्रेम ना करें। तो प्रसंग है, ये जो पहला पद है, यानी जो भ्रमर गीत के नाम से संकलित तो चौथा पद है। इस चौथे पद में देखिए उस प्रसंग का वर्णन है जब कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता है और आप गोपियों को समझाइए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वे सुर भी वे बच्छ दोहिनी, खरिक दुहाव न जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ताहल जाही, जबहि सुरति आवत वासुकी, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी प्रभु करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं बचता है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझे कभी ब्रज भूलता नहीं, विसरत विस्मृत नहीं होता है। वो हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस माने होता है सूर्य, और सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। वो यमुना की सुंदर कगार, यमुना का किनारा, वो कुंजों की छाया, वे गायें, सुरभि का मतलब होता है गाय, सुरभि माने सुगंध भी होता है, वे गायें, वे बछड़े, वो गायों को दुहना, और वह स्थान जहाँ पर पशु इकट्ठा होकर बैठते हैं उसको कहते हैं खरिका। तो उस खरिका नामक स्थान पर, उस खरिक में जहाँ पर पशु इकट्ठा होते हैं वहाँ गायों को दुहने जाना, ग्वाल बालों का एक साथ मिल करके विभिन्न प्रकार से शोर करना, नाचना, एक दूसरे की बाहें पकड़ करके नाचना और गाना। यह मथुरा कंचन की नगरी, सोने की नगरी, अर्थात यहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पर मणियाँ हैं, मोतियाँ हैं, लेकिन जब भी उस आनंद की याद आती है, यानी जो ब्रज में आनंद प्राप्त किया तो उस आनंद की याद आती है, तो जी व्याकुल हो जाता है। यही मन करता है कि सशरीर वहाँ पहुँच जाऊँ। मैंने ना जाने कितने प्रकार की लीलाएं की,
ना जाने कितने प्रकार के ऐसे कार्य किए जिनके कारण यशोदा और नंद दुखी हुए, सुखी हुए, और यशोदा और नंद ने उनका निर्वाहन किया। सूरदास उस याद को सोच करके, उस स्थिति को सोच करके सूरदास कहते हैं कि कृष्ण दुखी हो गए और ऐसा लगा कि जैसे उनके मन में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने उस ब्रज को क्यों छोड़ दिया। अगला पद देखें, 5वां पद है। इसमें गोपियाँ कृष्ण के बिना ब्रज की क्या स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलगुंजय, पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय, यह ऊधो कहियो माधो से, मदन मारि किन्हीं हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोहत अखिया भई छुंजय। कृष्ण के बिना ये जो कुंज जो कभी शीतल लगते थे, ये अब हमें शत्रु के समान लगते हैं। तब जो लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, अब वो आग की लपटों की तरह जैसे जलाती हैं। ये यमुना व्यर्थ बहती है, जब कृष्ण नहीं है तो इसका बहना क्या। ये पक्षी व्यर्थ बोलते हैं, ये कमल व्यर्थ फूलते हैं, और इनके ऊपर भंवरे व्यर्थ में गूंजते हैं। ये हवा, शीतल पेय, कपूर का घनसार माने होता कपूर, क्योंकि माना जाता है कि जब स्वाति का जल केले के ऊपर पड़ता है तो कपूर उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको कहते हैं घनसार। सजीवन, सजीवन का मतलब होता बादल, यानी जीवन माने बादल, जीवन माने जल, और सजीवन यानी जो जल से युक्त है। दधिसुत, दधिसुत उदधिसुत, माना जाता है कि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ था, इसीलिए चंद्रमा को उदधिसुत कहते हैं। तो यहाँ पर जो दधिसुत है उसी चंद्रमा के लिए, यानी ये शीतल हवा, शीतल पेय और कपूर तथा बादल तथा चंद्रमा की किरणें, ये सूरज की किरणों की तरह जलाने वाली हो गई। उद्धव, कृष्ण से ये कह देना कि कामदेव ने हमें मार करके अशक्त कह दिया, जिसके हाथ पैर कुछ भी कार्य ना करते हो, जिसके हाथ नहीं हो तो उसको लुंजा कहते। तो उसी प्रकार हमें कामदेव ने अशक्त कर दिया है, लुंजे के समान हम अशक्त हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपका रास्ता देखते देखते, मग माने रास्ता देखते देखते हमारी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अगला पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यहाँ पर ये जान लेना आवश्यक है कि हारिल एक पक्षी है, और कहा जाता है कि वह जब भी उड़ता भी है तो अपने पैरों में एक लकड़ी को दबा के उड़ता है, और कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठता। उसने सौगंध ले रखी है कि हम ज़मीन पर नहीं बैठे। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे लिए कृष्ण उसी प्रकार है जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। हमने मन वाणी और कर्म से कृष्ण को, नंद के नंदन को अर्थात कृष्ण को बड़ी मजबूती से, दृढ़ता से पकड़ रखा है। इसलिए हम सोते हुए जागते हुए रात दिन केवल कृष्ण में ही जकड़ी रहती हैं, कृष्ण में ही जुड़ी रहती हैं। इसलिए सुनत जोग लागत है, ऐसो जो करुवी ककरी। इसलिए आपके द्वारा जो कहा हुआ योग है वो इस प्रकार लगता है कि जैसे वह करुवी ककड़ी हो, और
सुतो व्याधि हमको लोआए, देखी सुनी न करी। और उसके बाद भी आप ये हमको योग करने की जो बात बताते हैं, ये तो ऐसी बीमारी है कि जिसको हमने न देखा है, न सुना है और न किया है। वो कहते हैं कि ऊधो, ये तो उनको सौंप दो जिनके मन चक्कर खाते, अर्थात ये उनको दे दीजिए जो भ्रमित हैं, जो एक निष्ठ नहीं है, उनको यही योग, इस योग की क्रिया बताइए। इसमें देखिए जो तीसरी पंक्ति है, सुनत व्याधि सुनत जोग लागत है, ऐसो जो करवी ककरी, में उपमा अलंकार है। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई, तेई मूनन नयन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, जो घटते परछाई। इस पद में योगियों के जो निर्गुणोपासक होते हैं, उनकी आराधना प्रक्रिया का उपहास, व्यंग, उन पर व्यंग किया गया। सूरदास जी व्यंग करते बताते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो जोग जोग हम नाई, ऊधो हम योग के योग्य नहीं हैं। पहले जोग का अर्थ योग और दूसरे योग का अर्थ योगियों द्वारा की जाने वाली क्रिया, योग्य। अब यहाँ पर जोग जोग के दो अर्थ तो यमक अलंकार हो गया। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराएं। हम स्त्रियां हैं, ज्ञान के तत्व को नहीं जानती हैं, और फिर कैसे उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी तो बातें बिल्कुल उल्टी हैं। लोग आंखें खोलकर देखने की बात करते हैं और तुम कहते हो कि आंखें मूंद करके कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करो। तुम ऐसी कपटपूर्ण बातें कहते हो, ऐसी झूठ बातें कहते हो जो हमसे सुनी नहीं जा रही। तुम कानों को फाड़ करके और सिर के बालों को, जो सुंदर बाल हैं, उनको जटा बनाने की बात कहते हो। स्त्रियों के लिए बाल सबसे अधिक प्रिय होते हैं, और ऐसे बालों को जटा बनाने की बात कह करके तुम हमें दुखी कर रहे हो। जब शरीर का कोई अंग जलता है या शरीर में जलन होती है तो उसके लोग शीतल पदार्थ लेपन करने की बात करते हैं, शीतल पदार्थों को मरहम के रूप में लगाने की बात करते हैं। और तुम उल्टी बात बताते हो कि हम अपने शरीर में राख लगाएं। जो शरीर विरह से जला हुआ है, उस शरीर में भस्म लगाने की बात कर रहे हो। और अंतिम बात यह है कि जब ईश्वर खुद में है तो ये जो योगी लोग हैं यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, तो जोगी भ्रमत जा ही लगे भूले, इधर से उधर घूमते हुए जोगी जिसको ढूंढते रहते हैं, वो कहते हो मुझ में स्वयं में है, सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन ज्यों घटते परछाई। हम तो कृष्ण से उसी प्रकार अलग नहीं हैं जैसे घड़ा रखा हो और उसकी छाया बनती हो, तो चाहे छाया छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस घड़े का स्पर्श सदैव किया करते हैं। यानी जो वस्तु की परछाई बनती है वो वस्तु से सदैव छुई रहती है, चाहे जो स्थिति हो। उसी प्रकार हम भी कृष्ण से किसी भी अवस्था में अलग नहीं हैं। अगला पद है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावनी, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनी, चरण कमल की सौह करते हो यह संदेश मुहि विषम लागत, सूरदास पल मोहिन विसृत मोहन मूढ़ सोवत जागत। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम है, और ये जो बचपन का प्रेम है
ये इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगा, ये तो हमारे अंतर मन में व्याप्त है। वह कृष्ण का देखना, वो उनकी इस मन को हरण करने वाली चाल, वह मंद मंद उनका मुस्काना, वह गीत गाना, वह अनेक प्रकार के वेश परिवर्तन करना, और वन में तथा यहाँ पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए हम लोगों को आनंदित करना, वह जो आनंद था, वो जो विनोद था, वह हमें कैसे भूल सकता है। हम उनके चरण रूपी कमलों की सौगंध खाकर कहते हैं कि इसीलिए उनके द्वारा जो भेजा गया, आपके द्वारा कहा गया जो संदेश है, यह हमें विष के समान लगता है। क्योंकि सूरदास कहते हैं कि हमें कृष्ण की वह मूर्ति, वह आनंदमयी मूर्ति कभी सोते जागते उठते बैठते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये 8वें पद तक पढ़ा है। अगली बार इसके बाद फिर पढ़ेंगे। और जैसा कि मेरा आग्रह हुआ करता है कि आप लोग अगर एक बार पहले से पढ़ लें तो आशा है वह अधिक समझ में आए। अब अगली क्लास तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोग भी ध्यान से अपने अध्ययन में लगे रहें। धन्यवाद।